प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सरलीकरण में एक तो स्थानीय मान, जातीय मान और लोकल मान का अध्ययन करेंगे। लोकल मान, और इसको स्थानीय मान को फेस वैल्यू, फेस मान भी कहते हैं। फेस मान कोई भी संख्या है, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 79832 सबसे पहले तो मैं केवल जातीय मान बताता हूं। सबसे पहले किसी भी अंक का यदि जातीय मान पूछा जाता है तो उस जो मान की, जो उस अंक की जो मूल स्थिति होती है, या ये कह सकते हैं कि 7 का जातीय मान 7 होता है, 9 का जातीय मान 9 होता है, 8 का जातीय मान 8 होता है, 3 का जातीय मान 3 और 2 का 2 और 1 का 1 होता है। जातीय मान वास्तविक जो अंक होता है, जो मान होता है, जो लोक प्रसिद्ध मान है, एक को हम हमेशा एक ही पढ़ते आए हैं, तो 1 का जातीय मान 1 होता है, 8 का जातीय मान 8 होता है। तो जातीय मान तो जो अंक, इसमें स्थान का कोई महत्व नहीं है, जातीय मान मूल नाम होता है, जो लोक प्रसिद्ध है, जो अंक हम जानते हैं, वही उसका जातीय मान होता है। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं स्थानीय मान। एसएससी के क्वेश्चनों में छोटे लेवल पर तो स्थानीय मान लिखते हैं, और एसएससी जैसे लेवल पे क्वेश्चनों में उसका कहेंगे फेस मान क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या है। सुनो, स्थानीय मान या फेस मान, एक का स्थानीय मान या फेस मान हमेशा एक ही होता है। जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान भी, क्योंकि इकाई के स्थान पर सबसे राइट हैंड की तरफ है, तो एक का जो स्थानीय मान या फेस मान एक ही रहेगा। 2 का स्थानीय मान राइट हैंड की तरफ कितने अंक है, 1 अंक है, तो 2 के 1 0 लगा दो। 3 का स्थानीय मान, 3 से इधर 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा दो। 8 का स्थानीय मान 1 2 3, यदि 3 0 है तो 3 0 लगा दो। मेरे ख्याल से समझ गए आप। 9 में 4 0 लगा दो, 7 के लिए 5 0 लगा दो। ये इसका स्थानीय मान है और इसका फेस मान है। अब बात आ गई लोकल मान। लोकल मान क्या होता है? लोकल मान, एक का लोकल मान तो एक ही रहेगा, एक का लोकल मान तो एक ही रहेगा। यदि 2 का लोकल मान पूछा जाए तो 2 से इधर जो अंक है वो भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा। 2 का 2 अंक है, 2 का लोकल मान 21 होगा। यदि 3 का लोकल मान पूछा जाता है तो 321 बताना। 8 का लोकल मान पूछा जाए तो 8321 बताना, और 9 का पूछा जाए तो 98321 बताना, और यदि 7 का लोकल मान पूछा जाता है तो 79831 बताना। ये लोकल मान है। स्थानीय मान मैंने बता दिया, स्थानीय मान को फेस मान कहते हैं। जातीय मान एज इट इज वही अंक होता है, जातीय मान। लोकल मान किसी भी अंक का यदि लोकल मान पूछा जाता है तो राइट हैंड की तरफ जो भी अंक है उनको साथ इंक्लूड किया जाता है। 1 का लोकल मान 1, 2 का 21, 3 का 321, 8 का 8321, ऐसे इसी तरह चलता रहेगा। ये लोकल मान है। अब एक छोटी सी बात और बच गई। जैसे मैं कहूं, जैसे पॉइंट, दशमलव लग गया। पॉइंट में जब भी स्थानीय मान पूछते हैं, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, जब भी स्थानीय मान पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एसटेट, सीटेट, इनमें जो बड़े लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, या फिर सीपीओ, सीजीएल, इस टाइप के, उनमें पूछा जाता है कि पॉइंट या दशमलव वाले जो भी संख्याएं हम लिखते हैं उनका स्थानीय मान या फेस मान कैसे निकाला जाता है। यहां तो ये मान लो, छोटे से साधारण भाषा में, ये तो रुपए है और ये पैसे है। दशमलव से आगे तो हमेशा पैसे आते हैं, ये रुपए आते हैं। 789 रुपए हैं और 1234 पैसे हैं। यदि इनका स्थानीय मान पूछा जाए, 9 का पूछा जाए, तो 9 का तो 9 ही होता है, क्योंकि तो इकाई के स्थान पर। 8 का यदि स्थानीय मान पूछा जाता है तो 80 बताएंगे। 7 का स्थानीय मान अभी हम निकाल रहे थे, 700 बताएंगे, क्योंकि 7 से इधर 2 अंक है। यदि पॉइंट के उधर वाले अंकों का स्थानीय मान पूछा जाता है तो एक बात ध्यान रखना, 1 का स्थानीय मान 1 बताना है, 1 का स्थानीय मान आपको 1 बताना है। यदि 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो लेफ्ट हैंड की साइड में देखो कितने अंक है, पॉइंट से इधर, 2 से इधर 1 ही अंक है केवल, तो 2 का जो स्थानीय मान है वो 2/10 आएगा, 2/10 आएगा। और 10 का मतलब है 1 0, तो यदि हम 0 हटाना चाहें तो
राइट हैंड की तरफ जितनी जीरो उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। यदि 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 3 से इधर देखो कितने अंक है, 1 2, ये मत गिनना, ये तो रुपए हैं, ये खत्म हो गई। दशमलव से इधर 3 से इधर 1 2 अंक है, तो 3 का स्थानीय मान 2 जीरो आ जाएगी। यदि 4 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 4 से इधर कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। यदि जीरो हटाना हो, यदि ऑप्शन में 3/100 ना मिले तो 2 जीरो है, तो दो राइट हैंड की तरफ 2 अंक छूटेंगे, 1 2 और ये आ जाएगा। यदि 4 के अपॉन 3 जीरो है तो 3 अंक छूट जाएंगे, 1 2 3 अंक है ना, 3 और आ जाएगा। क्लियर? इकाई का अंक कैसे निकालना है, इकाई का अंक कैसे निकालना है? देखो सबसे पहले जैसे मान लो 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78। अब इसमें पूछेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे जैसे एसएससी में तो ये बनाते हैं इसका शब्दकोश, एक एक इसका एक एक बताओ, या लिखेंगे कि इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 अंकों की बजाय इसको 3 अंकों की बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 अंकों की बनाओ 4 अंकों की बनाओ, कैसे बनाओ। इकाई का अंक का मतलब होता है केवल इकाई के अंकों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 का 4। अब इस 4 को 6 से करेंगे, 6 चौका 24 का 4। अब 4 को 7 से करेंगे, 7 चौका 28 का 8, और 8 को 8 से करेंगे, 8 8 64। तो इन सभी नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहां एक एक या इकाई का अंक 4 आएगा। केवल इकाई के अंकों को गुणा करो और इकाई का अंक लो, बाकी असल पाई ले लो, अदर इसको छोड़ दो। क्योंकि जब भी हम कोई गुणा करते हैं, जैसे 72 को 23 से करते हैं, तो 3 दूनी 6, 7 या 21, यहां काटा मारते हैं, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक तो यही रहता है। इसलिए केवल इकाई के अंकों को गुणा करना है। एक बार फिर बताता हूं, 272 गुणा 473 गुणा 574, कुछ भी लिख लो जी, केवल इकाई के अंक को गुणा करना है। इकाई का अंक निकालने के लिए 2 तिया 6, 3 चौका 2 तिया 6, और 6 चौका 24, और 6 चौका 24, और 4 7 28, और 8 8 64, यानी कि इस सभी नंबर्स का जब हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। नंबर 2, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, 3178, कुछ भी लिख लो, 3178 की घात 165। जब 3178 को 165 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? अब सुनो, सबसे पहले तो यही ध्यान रखो कि यदि कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, इसमें इकाई का अंक बताना है। यदि इकाई के स्थान पर 5 दिया गया हो, या 6 दिया गया हो, या 1 दिया गया हो, या 0 दिया गया हो, घात का मान चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 5 को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 को कितनी बार गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, और 0 तो 0 रहता है। इकाई के स्थान पर यदि 5 हो, 6 हो, 1 हो, 0 हो, यहां बेस आधार कितना भी बड़ा हो, घात कितनी भी बड़ी हो, हमेशा जो इकाई का अंक होता है वही इकाई का अंक आएगा। यहां जो इकाई का अंक है, इसको 23 से 175 को 216 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 को चाहे 1 बार 2 बार करो, 3 बार 4 बार या 216 बार गुणा करो, और चाहे कितनी बार भी, अनंत कितनी बार भी गुणा करो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ये बात नोट कर लेना, जब इकाई के स्थान पर 5 हो, 6 हो, 1 हो या 0 हो, घात का मान चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा यही रहता है। आर यू क्लियर? अब देखो, 1 5 6 को छोड़ करके बाकी यदि इकाई के स्थान पर कोई भी अंक हो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। दी गई घात को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, दी गई घात को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है। 4 चौका 16 और 4 एकम 4, यानी कि जो शेष होता है उसे इकाई के अंक की घात बढ़ाई जाती है।
8 की पावर 1, यानी कि इसमें इकाई का अंक 8 होगा। फिर सुनो, दी गई घात में 4 का भाग दिया जाता है, प्राप्त होने वाले शेष को इकाई के अंक की घात बढ़ाई जाती है। यदि यहां 166 होता तो यहां रिमाइंडर जो शेष है 2 बचते। अब जो शेष है उसको हम घात बढ़ाएंगे किसकी, इकाई के अंक की। 8 की पावर 2 कर दो, 8 का वर्ग 64, यहां इकाई का अंक 4 आएगा। फिर सुनो, दी गई घात को 4 से भाग दिया जाता है और प्राप्त होने वाले शेष को इकाई के अंक की घात बढ़ाई जाती है। यदि 1 बच गया तो इकाई का अंक इसकी घात 1 हो गई, 2 बच गया शेष रिमाइंडर तो इसकी पावर 2 हो गई, 3 बच गए तो 3 हो गई, और 4 बचेगा नहीं क्योंकि 4 का तो हम भाग ही दे रहे हैं, तो 4 बचना नहीं। तो यदि 0 बचे, यदि शेष 0 बचे तो जो इकाई का अंक है, उसकी जो घात है, पावर है, वो 4 लिखी जाती है। फिर सुनो, यदि शेष 1 बचे, इकाई के अंक की घात 1 हो गई, 2 बचे 2 हो गई, 3 बचे 3 हो गई, 0 यदि बचेगा, यदि यहां 64 लिखूं मैं, 64 लिखते ही जब यहां रिमाइंडर है 0 बचेगा। अब मैंने बताया है कि जो इकाई का अंक है उसकी घात इस शेष को बनाई जाती है। तो 8 की पावर यदि 0 बचे तो हमेशा इसकी पावर 4 करनी है आपको, और 8 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे, 8 को 4 बार गुणा करेंगे तो 8 8 64, और ये भी 8 8 64, इकाई के अंक के गुणा करो, 4 चौका 16, इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। इसमें 164 यदि पावर करते हो तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। समझ में आएगा नहीं, बताओ। फिर सुनो, दी गई घात को 4 से डिवाइड किया जाता है, दी गई घात में 4 का भाग दिया जाता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, उस शेष को इकाई के अंक की घात बनाई जाती है। यदि 1 बचता है तो इसकी पावर 1 कर दो, 2 बचता है तो 2 कर दो, 3 बचता है तो 3 कर दो, और यदि 0 बचता है तो इकाई के अंक की घात हमें 4 लिखेंगे। 0 = 4 के बराबर होता है, क्योंकि 4 का जब भाग देंगे तो यहां 0 शेष बचता है। श्योर? जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 7 की पावर 95 -3 की पावर 58, इसमें इकाई का अंक बताओ। देखो, इकाई का अंक बताओ। सुनो, मैं धीरे धीरे बताता हूं। सबसे पहले घात में 4 का भाग देना है, पहला स्टेप है घात में 4 का भाग देना। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहां रिमाइंडर, यहां शेष बच गया 3। अब इकाई का अंक चूंकि हमें 1 ही अंक है, तो इस शेष को इकाई के अंक की घात बनानी है हमें, माइनस, अब 58 घात है, 58 में 4 का भाग देना है, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, यहां शेष बच गया 2। अब हमें 3 की पावर, इकाई के अंक की पावर 2 लिखनी है। अब देखो, 7 को 3 बार करेंगे 343, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब चूंकि 343 में इकाई का अंक है 3, और 3 में से 9 हम घटा नहीं सकते। जब भी आगे छोटी संख्या हो, छोटी में से बड़ी घटानी हो, तो इसमें एक स्पेशल ध्यान रखना कि इसमें अपने आप असल पाई यहां 1 ले लेते हैं। अब 13 में 9 गया तो यहां इकाई का अंक बचेगा 4। यदि जमा हो, जैसे यहां जमा हो जब, तो सीधा 9 और 3 12 में 2 कह देंगे। यदि गुणा हो, यदि इन सभी यहां गुणा हो तो 9 3 27 में 7 कह देंगे। ठीक है। यदि माइनस होगा अंक और छोटी संख्या होगी, तो जब 3 में से 9 नहीं घटाए जाएंगे तो एक असल पाई लेकर के हमें 13 में 9 घटा के इसका आंसर 4 बनाना है। यह विशेष ध्यान रखना है। बताओ समझ में आया या फिर बताऊं? क्योंकि 343 में इकाई अंक 3 में 9 घटाए नहीं जाएंगे, इसलिए असल पाई लेकर के 13 में 9 घटा के 4 बताएंगे। लास्ट पर फिर बताता हूं। दी गई घात में 4 का भाग देकर जो भी शेष बचता है, उस शेष को इकाई के अंक की घात बनाई जाती है। 1 बचे तो 7 की पावर 1, 2 बचे तो 7 की 2, 3 बचे तो 7 की 3, और 0 बचे तो 7 की पावर 4 लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि इकाई का अंक, ये तो छोटी सी बात थी, छोटा टॉपिक था। इसके प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं।
देखो हमारा जो सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, वह अंतिम चरण में पहुंच रहा है। इसके बाद शायद एक क्लास हो रहा है, लास्ट क्लास आएगी मेरे ख्याल से। तो जब यदि आपको सरलीकरण का कंप्लीट अध्ययन करना है, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको मेरी जो वीडियो है वह स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, शुरू से स्टार्ट करके और पूरी वीडियो देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन में शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन तो है 724.139 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? 2 का लोकल मान क्या है? लोकल मान क्या है? और 9 का फेस मान क्या है? फेस मान क्या है? यदि आपने पूरी वीडियो मन करके पढ़ी है तो आप इनका जवाब अवश्य देंगे। और जवाब प्यारे बच्चों आपको अपने कमेंट्स में देने हैं, और मुझे आपके हमेशा कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि 1001 की पावर 1002 प्लस 2008 में एक क्या है? या मैं कहूं कि इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? इन 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। और प्यारे बच्चों पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और पूरी क्लासों को आप बड़ी सीरियस होकर देखें। और मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन लिख कर देखें, ताकि कुछ नई बातें आप उसमें लिख सको और आप उसको पूर्णतः, उस क्लास को आप पूर्णतः सीख सको। थैंक्स।